एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुकेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है फुल स्टैक डेवलपमेंट की, जिसमें हम वन स्टैक को पढ़ रहे हैं और आज की इस जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम जो है आज स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज को देखने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जब किसी भी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, सपोज करते हैं कोई वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको तो यूजर इंटरफेस तो दिख जाता है, सारा चीज़ें दिख जाता है, लेकिन इंटरनल में जो चीज़ें होती है वो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसे जो कोड किया होता है वो कैसा होता है, उसे मैं आज बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रखा है। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है यहाँ HTML शुरू होता है और HTML का ये बंद होता है। ये जो है यहाँ पे ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके साथ उसके बाद जो है हमारा एक हेडर टैग आता है, जो हेडर टैग जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, बाद में हेडर टैग के अंदर जो हमारा टाइटल सेक्शन आता है, मेटा टैग आता है और स्टाइल आता है। ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल शीट जो है ये हमारा जो है अभी यहाँ पे जो है इंटरनल चल रहा है। ये तीन टाइप का स्टाइलिंग होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। ठीक है, तो ये तीनों होती है। बाद में इसके बारे में हम डिटेल्स में भी बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो बॉडी सेक्शन आता है। इस बॉडी सेक्शन के अंदर ही हमारा जो काम होता है, हेडिंग होता है बॉडी सेक्शन के अंदर, और पैराग्राफ टैग होता है, हेडर टैग होता है, जो सारी चीज़ें उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आई और इसे हमें कैसे देखना पड़ेगा, उसकी सारी चीज़ें के ऊपर हम डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं। तो आइए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, तो चलिए ये आपके सामने एक जो हमने पहले आपको बताया कि हमारी जो पहली वेबसाइट बनी थी वर्ल्ड वाइड वेब कैसे दिखती थी, तो इस टाइप का दिखता था, जिसमें हमने आपको बताया कि ये जो हमारा है, ये जो है चीज़ें हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, हाइपर लिंक है। ये हाइपर लिंक है, ये सारी चीज़ें जो है हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक क्या है, इससे जो है दूसरी डॉक्यूमेंट जुड़ी होती है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो दूसरी डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, जो ओपन हो जाएगी, जो आपको हाइपर लिंक के थ्रू दिख जाता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ को तो बता रखा है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, तो इस चीज़ को जब आप वेबसाइट है, तीन वेबसाइट मैंने डिस्प्ले कर रखी है। पहली जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, दूसरी है ऑरेंज HRM सॉफ्टवेयर और थर्ड वाला जो है एग्जाम्पल डोमेन। ठीक है, तो इन तीनों वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी पहली वेबसाइट है उसके लिए इसका सोर्स कोड देखने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है। जो व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका कोड ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, आ गया, पूरा कोड ओपन हो चुका है और मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से दिख जाए। ठीक है, देख लो, ये आपका जो है ये चीज़ें दिख रहा है, यहाँ पे हेडर है, टाइटल है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, ये क्या क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में तो आने वाले लेक्चर में देखेंगे ही। बाद बाकी आज जो है हम स्ट्रक्चर कैसा होता है उस चीज़ को आपको डिस्प्ले करने वाले हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो पहला वेबसाइट हमारा बना था वर्ल्ड वाइड वेब, उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकंड वाली जो है हमारा ऑरेंज HRM है, इसका भी सोर्स कोड देखने के लिए आपको व्यू पेज सोर्स पे जाकर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दिख जाएगी। ठीक है, ये भी आपको स्ट्रक्चर दिख जाए, तो ये हमारा जो है सोर्स कोड है। जितना स्क्रॉल करते जाइएगा पूरा चीज दिख जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल जो है exampledomain.com, इस पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। इसका जो है व्यू पेज सोर्स यहाँ पे आइए, इससे जो है हम पूरी चीज़ों को जानेंगे। ये आपके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहला स्ट्रक्चर में जो हमारा पहला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैं क्या करता हूँ, हाँ ये देखिए, ये जो चीज़ है डॉक टाइप HTML, ये क्या है, पहला जो चीज़ है वो डॉक टाइप HTML, ये क्या है, तो ये जो चीज़ है डॉक टाइप HTML, ये हर एक डॉक्यूमेंट में होता है। इसका मतलब होता है क्या कि हम किस टाइप के डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम किस टाइप के डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बताता है। तो हमारा जो है यहाँ डॉक्यूमेंट HTML है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट का हम यूज कर रहे हैं। टेल्स द, ये चीज़ क्या है, टेल्स द ब्राउजर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी आर वर्किंग विथ, हम किस टाइप के डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है, ये जो हमारा है HTML का है। और जब इसके बाद जो है हमारा ये पूरा पार्ट जो हमारा है, ये पूरी पार्ट जो आप देख रहे हैं वो पूरा HTML का ही है। ठीक है, तो ये हमको बताता है किस टाइप का डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो है किसके साथ काम कर रहे हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंट के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है, मैं पूरा ही स्क्रीन सही से दिखा दूं क्योंकि एक साथ पूरा आ जाए तो सही रहेगा। हाँ, आप हो सकता है जूम कर लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, तो अब आइए, हमने पहला तो देख लिया डॉक HTML, डॉक टाइप HTML। ठीक है, हमने आपको ये चीज़ें यहाँ पे बता दी। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है, ये चीज़ तो आपको बता दी कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है हमारे ये HTML है। देखिए, कोई भी चीज़ जब HTML शुरुआत करते हैं तो हमारा पहला जो है टैग होता है HTML। ये आपका जो है HTML का ये ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग है। ठीक है, जब इस ओपन हो चुका है तो क्लोज तो कहीं ना कहीं होगा, तो ये लास्ट में जो हमारा ये आप देख रहे होंगे ये HTML, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। देखिए, टैग को ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, इस चीज़ को यहाँ आप देख लीजिए। ये जो टैग है ये आपका ओपन टैग है और ये जो टैग है ये आपका क्लोज टैग है। ठीक है, तो ये ओपन है और ये क्लोज टैग है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं HTML है तो HTML लिखे, पैराग्राफ टैग है तो पैराग्राफ टैग है।
जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। तो ये ओपनिंग टैग है, ओपन, और ये क्लोज्ड, और ये क्लोज टैग है। इस तरह से जो है आपका ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है इस हेड सेक्शन के अंदर, ये HTML के बाद जो हमारा है वो हेडिंग सेक्शन आता है। हेड 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 यहाँ देखिए, हेड ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है हेड ये क्लोज हो चुका है। तो ये ओपन टैग, हेड टैग, और इस हेड टैग के अंदर जो है हमारा टाइटल सेक्शन होता है। टाइटल जो है एग्जाम्पल डोमेन डॉट, एग्जाम्पल डोमेन है, टाइटल सेक्शन होता है। ठीक है, टाइटल सेक्शन को भी हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। देखिए ओपन है, यहाँ क्लोज है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो मेटा टैग आता है। देखिए मेटा टैग जो है इसके ऊपर भी तो हम बात नहीं करने वाले हैं, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि मेटा टैग होता है क्या। देखिए मेटा टैग के बारे में छोटी सी बात बताएं तो मेटा टैग टेल्स अबाउट द मेटा डेटा टाइप। मेटा डेटा टाइप के बारे में जो है मेटा टैग आपको बताता है। इसके बारे में डिटेल्स जो है हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेटा टाइप होता क्या है, इसका हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए कि इसका यूज होता है कैटसेट, पेज डॉक्यूमेंटेशन, कीवर्ड और ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट और व्यू पोर्ट सेटिंग के लिए जो है इसका यूज किया जाता है मेटा टैग का। ठीक है, इसके अंदर जो कैटसेट है और कॉन्टेक्स्ट है, नेम है, ये सारी चीजें के बारे में हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है मेटा टैग हो गया। हेडिंग सेक्शन के अंदर टाइटल आ गया, मेटा टैग आ गया। और ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टाइल, पहले मैं इरेज कर देता हूँ एक एक चीज को जो मैंने बता रखा है। यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हमारा आता है स्टाइल। ये आप जो स्टाइल देख रहे हैं स्टाइल, ये हमारा जो है स्टाइल सेक्शन है और इसमें हम स्टाइलिंग करते हैं, CSS को पार्ट में जोड़ते हैं। ठीक है, तो स्टाइल जो है जब आप स्टाइलिंग करेंगे तो स्टाइलिंग जो हमारी होती है जब इनलाइन स्टाइल करते हैं, या इंटरनल CSS होता है, एक्सटर्नल CSS होता है, या इनलाइन CSS होता है, तो तीन चीजें होती है CSS में, तीनों CSS होता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप स्टाइल टैग जो भी यूज करते हैं वो आप हेड सेक्शन के अंदर करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल में। इनलाइन CSS तो है जो बाद में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टाइल शीट है। उसके बाद हमारे स्टाइल शीट के अंदर ही हम अपना बॉडी टैग का जो है स्टाइल कैसा होगा, डीप टैग का स्टाइल कैसा होगा, और एंकर टैग क्या होगा, मीडिया वोट, जो हम ये चीजें यहाँ पे मेंशन किए होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको CSS का पार्ट है और CSS पार्ट में हम जो है इसको आप बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज देखने वाले हैं सिर्फ, तो हमने इतना चीज तो आपको बता दिया। अब आइए, हर एक चीज का क्लोजिंग और ओपनिंग होता है। तो देखिए हेडर टैग के बारे में बताया, हेडर टैग यहाँ पे जो है हेड टैग, सॉरी हेड टैग, हेडर टैग अलग होता है, हेड टैग बताया, और हेड टैग जो है हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, इतना तक जो है सारा चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हम बात देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारी चीजें हैं वो हमारा बॉडी सेक्शन है। और बॉडी सेक्शन में हम देखें तो पहला जो है हमारा यहाँ बॉडी सेक्शन जो आपका ओपन हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। देखिए यहाँ बॉडी सेक्शन है और बॉडी सेक्शन यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी सेक्शन यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। इस बॉडी सेक्शन के जो अंदर ही हमारी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है इस बॉडी सेक्शन के ही अंदर होता है। ठीक है, तो इस बॉडी सेक्शन के अंदर ही बहुत सारे टैग का यूज करते हैं, डिव टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, हेडर टैग यूज करते हैं, स्पान टैग यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। तो बहुत सारी जो जितनी सारी टैग होती है अब इसके अंदर हम यूज करते हैं। और बॉडी सेक्शन ही अब जब भी जानिए तो बॉडी सेक्शन जो किसी भी पेज का जो बॉडी सेक्शन होता है उसमें हमारा मेन कंटेंट होता है। तो इस बॉडी सेक्शन में ही हम सारी चीजें काम करते हैं। तो हमारा देखिए बॉडी टैग है और यहाँ पे क्लोज हो चुका है। और बॉडी टैग के नीचे जो हमारा ये डिव टैग है, ये कंपलसरी नहीं कि बॉडी सेक्शन के नीचे डायरेक्ट डिव टैग हो, बस हमने यहाँ पे यूज किया है डिव टैग। डिव टैग क्या करता है, ये डिवीजन टैग होता है। ठीक है, ये डिवीजन टैग होता है, मतलब आपके जो वेब पेज उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करने वाले, डिवीजन टैग क्या होता है, ये एक अलग ही सेक्शन है। और उसके बाद जो हमारा है यहाँ पे हेडर टैग शुरू हो जाता है। ये H1 टैग है, हेडर टैग का H1 टैग, जिससे आप हेडिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है पैराग्राफ टैग। ठीक है, और उसके बाद हम पैराग्राफ टैग यहाँ भी यूज किया। पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा एंकर टैग है। ये एंकर टैग क्या करता है, ये वाला जो एंकर टैग है इसना ये प्रोवाइड लिंक टू द अदर वेबसाइट, अदर वेबसाइट को अपनी लिंक प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको ये लिंक दिख जाएगा, यहाँ देखिए ये लिंक है आपको। ठीक है, और ये href जो है ये लिंक देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका है एंकर टैग भी यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, और पैराग्राफ भी क्लोज हो चुका है। तो ये आपका जो है बॉडी सेक्शन के अंदर ये पूरी चीजें आती हैं। और ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो एक छोटे से वेब पेज से मैंने आपको इस वेब पेज का जो स्ट्रक्चर क्या होता है हमने आपको बताया। तो स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। बाद बाकी कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लिए जो हम इतना ही रख लेते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट के थ्रू जो है आपका रिस्पॉन्स